मार्केट की सूरत हाल क्या चल रही है। बिल्कुल आप ऐसे ये देखें कि गबन चल रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर एडवांस बुकिंग जारी है। वहां के जो आड़ती हैं वो ये कह रहे हैं कि महीने के बाद हमसे इस रेट पे ले लो। हमारे पास ये इतलात है, इंटेलिजेंस के पास नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने उन्होंने किसको एडवांस दिए हुए? वो कहां से आएगी? क्या वो यूरोप से आएगी या ऑस्ट्रेलिया से आएगी, या उनके पास कोई और रास्ता भी है? रशिया से तो आने से रही। वो तो खुद हाँ, अपनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। उनके जो मौसम के सूरत हाल है, वो तो रिस्क लेते ही नहीं है। लेते ही उनके नहीं, पास तो बिल्कुल छह ऐसे छह महीने की जो उनसी होती है ना, वो एक्स्ट्रा पड़ी होती है। वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल ठीक गुंजाइश है, ही नहीं बिल्कुल ठीक, छोड़ते। बिल्कुल एक ठीक है, दाना नहीं निकलने देते, उनका सिस्टम ऐसा है। तो ये ऐसा चीज ही है। बिल्कुल वाजे है जी। ये हमारे बिल्कुल पास वाजे है। अमार मसूद साहब के एक वीलॉग की वीडियो है जिसमें अमार मसूद जी जी साहब कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। ये काम कौन से कर रहे हैं, इजाजत हो तो वो प्ले करता हूँ जरा। जी जी। काम कर रहे हैं जिनसे उन्हें रोका जा रहा है। तो हमें ये पता चलता है इमरान खान कोई ऐसा खास तामीरी काम नहीं कर रहे कि जिसमें कोई रुकावट बन रहा हो। इमरान खान के जो काम है वो बड़े हुस्न खूबी से वो कर रहे हैं, खुश उसलूबी से कर रहे हैं। मसलन उन्होंने ये किया कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और बड़ी शिद्दत के साथ किया। वही इकोनॉमी जो 5.8 पे थी अब वो माइनस में आ गई है। उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने ये है कि गरीब का रोज़गार बंद कर दिया। ये आपको पता है कि कितने लोग इस 2.5 साल के अरसे में बेरोज़गार हुए हैं। उन्होंने ये किया कि हज़ारों लोगों के कारोबार बंद कर दिए। उन्होंने ये किया कि अपने सारे दोस्तों को एनआरओ दिया, मगर गरीब आवाम को एनआरओ नहीं दिया। कभी उन पे बिजली का बम गिराया, कभी पेट्रोल का बम गिराया, कभी उनके लिए गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, कभी कोई और कीमत बढ़ाकर वो बड़े मुतमईन रहते हैं और बड़े फ़ख्र से ये बयान देते हैं कि मैं अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। अगर तो उनका मतमय नज़र इस मुल्क की मईशत को तबाह करना था, गरीब की हालत ज़ार को मज़ीद तबाह करना था, तो फिर तो उनका इत्मीनान बनता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन अगर उनका मकसद मुल्क की तरक्की था तो फिर तो वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और इस उनकी नाकामी के बारे में आपको किसी वीलॉग को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क पे जाके किसी रेड़ी वाले से बात कर लें, किसी टांगे वाले से बात कर लें, वो इमरान खान के जो कारनामे हैं आपको इतनी शिद्दत से गिनवाएगा कि आपको अपने कानों पर हाथ रखना पड़ेंगे। अच्छा, तो इमरान खान साहब काम कौन सा कर रहे थे? एक काम उनके पास था जो वो बड़ी मेहनत से किया करते थे कि वो सरकारी तर्जुमानों की मीटिंग बुलवा लिया करते थे और उनको नए नए तरीके, नए नए झूठ बताया करते थे कि आज के टॉक शोज में आपने ये झूठ बोलना है, आज आपने ये कार्रवाई कर। एक बड़ा खूबसूरत कमेंट सर नीचे लिखा हुआ है कि इमरान साहब पूरी दुनिया को आटे चीनी के लाइन में लगाकर खुद अकेले ही खड़े हैं। आज आज जो मजे मजे के कमेंट होंगे वो हम अपनी स्क्रीन पर शो करेंगे, तो प्लीज अपने अपने जो कमेंट्स हैं वो देखते हैं, हम देख रहे हैं और देख के आपके लाते जाए। सर अम्बार मसूद साहब ने बताया है कि ये काम कौन से कर रहे हैं, और अगर तो ये करने आए थे इस मुल्क को तबाह करने के, तो इन्होंने काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, बेस्ट तरीके से किया है। और इसके अलावा इन्होंने जो किया है वो आपने सुन लिया। इस पे प्लीज ये असम्बलियां तोड़ेंगे या कौन सा इनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो कौन सा काम नहीं सर, करने दिया जा रहा और कौन काम नहीं करने दे रहा? देखें बात यह है कि 450 डैम इन्होंने बनाने थे केपी के अंदर। वो डैम बन गए थे सिर्फ और सिर्फ जो अंदर उसमें पानी भरना बाकी था, तो इन्होंने नलका बंद कर दिया। देखें पीछे से, अब वो नलका खोलने दें तो डेफिनेटली, वो अगर नहीं खोलने दिया नलका तो जनाब वो असेंबली तोड़ देंगे। और वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी ना, आप समझ लें कि पिछले तकरीबन को 1.5-2 महीने पहले जैसे ये टेबल पे बैठे हुए लेटर लिखवा के ये असेंबली तोड़ने वाले थे ना, वो जो लेटर है ना वो भी टाइप हो चुके हुए हैं। 1 करोड़ सिर्फ उसके ऊपर दस्तखत बाकी हैं। तो उसका ये पेन ढूंढ रहे हैं। तो वो पेन जो उनसे है ना, अगर इन्होंने ढूंढने ना दिया और दस्तखत ना करने दिए तो ये असेंबली तोड़ देंगे। फिर वो जो 50 लाख घर हैं वो सारे घर बन गए हैं, सिर्फ उसके ऊपर पेंट बाकी है। दरवाजे लग गए हैं, खिड़कियां लग गई हैं, हर शय हो गई है, उसका हर काम हो चुका हुआ है, सिर्फ उसका पेंट बाकी है। पेंट
बस कंप्लीट हुआ तो वो दे देंगे। अगर इन्होंने पेंट ना करवाने दिया 50 लाख घरों का तो वो असेंबलियां तोड़ देंगे। सर बात ये है कि अगले ने लूट मार का बाजार गर्म करके रखा हुआ, हर तरफ से जो ना रगड़ा लगा के रखा हुआ। मुझे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आती कि इतनी बेशर्मी के साथ कहता है 2.5 साल की कारकर्दगी पे फख्र है। कौन सी चीज तुमने जुनसाना, तुमने वहशतनाक जुनसाना एक रवैया जो है अवाम के साथ रखा हुआ है। कौन सा काम तुमको करने से रोका जा रहा है? अफवाज पाकिस्तान फख्र से कहती है कि जनाब हम हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। चीफ बजाते खुद भी कहते हैं, ISPR भी कहता है, दीगर हम जगहों पे देखते हैं। हर वो कोर्ट के अंदर फैसला जिस तरह का चाहिए होता है हुकूमत को, उसी तरह का मिल जाता है। आप के ऊपर एक कॉल के ऊपर जो है ना, जो नैब है वो तैयार बैठी होती है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो, वो एसिड बियॉन्ड मीन में जनाब हर एक को तुन के रख देते हैं। इससे ज्यादा कोई फैसिलिटेशन मिल नहीं सकती। आपके एक फोन कॉल पे कर्जों पे कर्जे उठाए जाते हैं पूरी दुनिया से और अंदरूने मुल्क हर जगह से। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने 70-72 साल की तारीख के अंदर, 2.5 साल के अंदर कभी कोई ऐसा नहीं है कि इनसे आधे भी किसी ने कर्जे लिए 2.5 साल के अंदर, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, उसके ऊपर ये फख्र करते हैं। और 2.5 साल के अंदर भले लूट मार का जितना मर्जी दौर हो, ऐसा आराम किसी ने नहीं किया जो ये कर रहे हैं कि किसी एक काम को हाथ नहीं लगाया। सर बने हुए रोड, बने हुए फुटपाथ, उसकी मरम्मतें तो हर साल करवानी होती है ना, हर 6 माह बाद उसको देखा जाता है। पैसा गया किधर? इतना क्या चला किधर गया पैसा? इतना पैसा पिछले 3-3.5 साल में कर्जे आपने लिए, टैक्स आपने इकट्ठे किए, किधर गया सारा पैसा? सर वो पीरनी के जिन ही खा सकते हैं, और क्या हो सकता है? देखिए हमारी खाने से पैसे, जुबान खराब होती है सर। हम क्या बताएं? देखिए इस तरीके से ये बातें करते हैं इस टाइम में, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनको किन अल्फाजों में याद किया जाए। पाकिस्तान की अवाम का जो हाल किया ना, अगर ये हकीकतन ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाई थी ना अमार भाई से पहले वाली जी, अगर उसके अंदर ये हकीकतन निकल जाते ना इस्लामाबाद की इसी G11 के राजा बाजार, नहीं सर राजा बाजार जाए ना, पता लगे ना, राजा बाजार जाए, पिंडी जाए, G11 में ही चले जाएं, G10 में चले जाएं, बिल्कुल ठीक। जहां मैं कहता हूं कि G93 चले जाएं, जहां दिल करता है, F7 चले जाएं, F6 चले जाएं, आप जनाब अपारा मार्केट चले जाएं, चपेड़ ना करके रख दे पाकिस्तान की अवाम, तो फिर कहिएगा इतनी सिक्योरिटी के अंदर आप गए हैं, आपने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, दूर दूर तक कोई चलता फिरता बंदा नहीं नजर आ रहा। पेशावर के इनके जो MP हैं उनका देखा है वो जो उनको अपना छितरौल हुई है जी, कितने लोगों की हो रही है छितरौल, और ज्यादातर जो हो रही है वो नजर नहीं आ रही है। मतलब आते जाते गाड़ियों के ऊपर ये देखिए, एक कॉमन पर्सन लिख रहा है कि मैं दावा करता हूं कि इतनी सपोर्ट आज PTI को मिल रही है, अगर नून लीग के दौर में नून लीग को मिली होती तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुकता। अफसोस नून लीग को काम नहीं करने दिया गया। ये आम कॉमन पर्सन जस्ट लाइक यू एंड मी, जो लोग ऐसे सोचते हैं। संदीला साहब आपका क्या मतलब है? ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप और मैं, तो चलें ठीक है, हमारा बात भी करते हैं, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जिस तरीके से PMLN की टांगे खींची गई थी, हर वक्त वारदातें, हर वक्त साजिशें, कभी धरने पे धरना, ठीक है, हर जगह जनाब सिक्योरिटी रीजन के ऊपर जनाब ये मीटिंगें कॉल करना, वजीर आजम को बार बार ये कहना ये नहीं करो, खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। अगर ये इनका इशारा क्या इसी तरफ है कि उनको काम करने दिया होता? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये एक और मजे का कमेंट है जी, आज जुबा नियाजी 1 बजे सो के उठा तो इसने कहा कि असेंबली तोड़ने से पहले अवाम में चले जाओ। सो वो अवाम में चला गया, वो अलहदा बात है कि अवाम कहीं और चली गई थी। यार चंगा भला सियासी प्रोग्राम है, तुसी कॉमेडी प्रोग्राम बनाते आज। कमाल ही नहीं हो गया। लेकिन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ये हम आपके इससे पहले जी एक बड़ा अच्छा कमेंट था वो मैं मिस कर गया हूँ। अच्छा जी, ये सर लिखा हुआ है कि अरशद भाई असेंबलियां कभी नहीं तोड़ेगा, इस जैसे बंदे चपरासी होते हैं, नौकरी के जाने के डर से साहब की कुर्सी को साफ करते रहते हैं सारी जिंदगी, ये कभी असेंबली नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। ये शेख रशीद अहमद का रिकॉर्ड भी आप देख लेना जी 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 कि लानत भेजता हूं मैं, इस्तीफा देता हूं, आखिरी दिन की तनख्वाह भी लेकर गया ये। ऐसे मनहूस लोग हैं। मतलब गाली दे दी थी तो चलो यार, एक हफ्ता पहले तुम इस्तीफा दे देते, इलेक्शन नहीं हो सकता था, कुछ नहीं फर्क पड़ता था, एक दिन की तनख्वाह नहीं छोड़ी उस शख्स ने। ये खौफजदा लोग हैं, ये इंतहा दर्जे के झूठे लोग हैं। ये एक खास एजेंडे पे आए हैं कि हर चीज को ना पोल्यूट करना, और वो पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा साहब, एक सवाल है, ये वो तमाम लोग सिवाय इमरान खान के सारे के सारे लोग 80 से 90% वापस फिर किसी ना किसी सियासी पार्टी में जाएंगे, क्या कहते हैं आप इस पर? 80%। सर नहीं सर कैसे नहीं जाएंगे? ये बात जरूर कह रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आप समझते हैं कि वो कहीं से फरिश्ते लाएगी खड़े करने के लिए पंजाब में? उनके पास कौन लोग होंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने हमारे तमाम तर तहफ़्ज़ात के वजूद, आपको क्या लगता है कि वो 10, 15, 20 बंदे जो है वो नहीं लेगी? तमाम तर तहफ़्ज़ात के बावजूद नहीं लेंगे। सर देखिए, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता दूं। अपनी अपनी समझ होती है ना, तज्जिया होता है, जी बात होती है। बात कहने को ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। क्या पिछले 3 साल के अंदर जो सियासी तरबियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अवाम की है, वो पिछले 70 साल में हुई थी? क्या जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया कि आपकी अदालतों का इस सियासत के अंदर क्या रोल है, उन्होंने कुर्बानी देके ये बताया कि साजिशें होती किस तरह से हैं, उन्होंने खामोश रह के बताया कि आप बोलो, जब आप बोलोगे तो बेहतरी आएगी। उन्होंने केसों को फेस करके बताया कि एक मुल्क का वजीर आजम आकर अदालत में खड़ा होता है। मियां नवाज शरीफ को बैठने की इजाजत नहीं थी, उनकी उम्र देखिए 70 साल थी जी, उनको हार्ट का इश्यू था। जब वो बाहर निकलते थे अदालत से तो बाहर थड़े पे बैठे होते थे, उनके पसीने छूटे हुए होते थे। लेकिन जो हशर किया गया ना एक बुजुर्ग आदमी का, कोई 60+ जो होता है ना, उसको अदालत पाकिस्तान के अंदर कुर्सी देती है जी, ये एहतराम होता है उसका, भले उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हो। लेकिन मुल्क के वजीर आजम के साथ क्या हशर किया, क्या ये चीज हम भूल जाएंगे? क्या पाकिस्तान की अवाम भूल जाएगी? क्या जिन लोगों के ऊपर इस वक्त में एक जो है जादू तारी हुआ है कि उनको बताया गया है कि चोर है, कि लुटेरा है, उसने जनाब अरबों की करप्शन की है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, ना मनी लॉन्ड्रिंग आज तक साबित कर सके, ना करप्शन का 1 रुपया साबित कर सके, ना इनके कोई गलत डिसीजन साबित कर सके, कोई एक चीज नहीं साबित कर सके, सिर्फ इल्जामात। ये धूल तो बैठेगी ना एक दिन, ये जो एक पर्दा पड़ा हुआ ये तो हटेगा ना, फिर वो लोग कहेंगे। देखिए एक वक्त था, मैं बजाते खुद अपने बारे में ये कह सकता हूं, मैं ज़ियाउल हक के जनाजे में शरीक था, मैं फैसल मस्जिद के अंदर था, बल्कि उसके एक वो जो एक मीनार था जो है सेंटर का, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, यंग था बिल्कुल, बड़ी हिमायत करते थे, बड़ा ऐसा लगता था कि ज़ियाउल हक। लेकिन फिर हमने स्टडी की, फिर हम लोगों में बैठे, फिर हमें पता लगा कि नहीं यार ये तो एक डिक्टेटर था, इसने तो एक पर्दा डाला हुआ था कि शायद मैं ही हूं। ऐसा लगता था कि शायद ज़ियाउल हक चला गया, अब कोई इस मुल्क को नहीं बचा सकता। लेकिन फिर उस प्रोसेस से हम गुजरे, फिर हमें ये पता लगा कि नहीं यार ये तो डिक्टेटर था, अगर इसकी जगह कोई ऑनेस्ट आदमी होता और जो सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर थी, ये तो पाकिस्तान के अंदर सोने के खंभे भी लगवा लेता, इतने बेहतरीन रोड्स बनाता, ये इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री लगवाता, ये काम यही कर देता तो उसके एवज लेता। लेकिन जाती उन लोगों ने अपने ग्रुप को और अपने आप को नवाजा और पाकिस्तान की अवाम को मफलूज ही रखा। उनको खाने के लिए सिर्फ रोटी मिल जाती थी, हर साल जो उनसे ना एक खास किस्म के इमदादी फंड आ जाते थे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनाया, लोगों को यरगमाल बना के रखा। इवन आप ये देखें कि ज़ियाउल हक के दौर के अंदर सिलेबस में क्या हम पढ़ते थे, जिहाद पे जाओ, अब जिहाद दहशतगर्दी है, बिल्कुल ऐसे। फिर 2 चीजें, जमहूरियत के फायदे और मार्शल्लाह के फायदे, जमहूरियत के नुकसान और मार्शल्लाह के नुकसान। ये सिलेबस की मैं बात बता रहा हूं, ये जो मैंने खुद पढ़ा है सिलेबस। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं, हमने भी पढ़ा है। किसने मार्शल्लाह के फायदे आप मुझे बताएं कि जो सिलेबस के अंदर मार्शल्लाह के फायदे बता रहा हूं, जो जिहाद के ऊपर तरगीब कर रहा हूं, जो जिहाद के ऊपर एक काफर से जो इंसान फंड लेके और बंदूक लेके भेज रहा हो,
तो ये तो बाद में समझ में आई ना कि यार ये लोगों को किस तरफ लगाया हुआ था इन लोगों ने। ये इस पे मैंने आपको इस पे मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है, इस पे मेरे पास एक जबरदस्त वीडियो, इस पे हमने बात भी करनी है, बहस भी करनी है, और बड़ी प्रोग्राम के आखिर में करेंगे, क्योंकि वो बहुत अहम वीडियो है कि पाकिस्तान में ये लाने वाले कौन है और पाकिस्तान में इसको रोकना कौन चाहता था, इस दहशतगर्दी को, इस ये जो जितना सारा सिस्टम था, कौन कौन इसको पालते रहे, कहां से शुरू हुई। बड़े मुंह से बड़ी बात है, इस पे हम लोग इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। सर आज एक इसहाक डार साहब का इंटरव्यू चल रहा है, इसहाक डार साहब का तलत साहब के साथ, जिसमें जाहिर है वो जो एक मशहूर जमाना 35/1 जो मुलाकात है 35/1, वो मुलाकात जो है वो उसमें जाहिर है बहुत सारी बातें में वो बातें निकल रही हैं, वहां पे डार साहब के बारे में भी बात कही गई है, तो उस पर डार साहब ने रिस्पॉन्स किया, अगर इजाजत दे तो मैं वो प्ले करूँ। जी जी जरूर सुनाए।